अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अबू दर्दा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो मेरी सुन्नत को बदलेगा वो बनी उमैया का एक शख्स से होगा जिसको यजीद कहा जाएगा। इस हदीस को अल्लामा इब्न कसीर ने भी अबू ज़र गफ़ारी से बयान किया है। इसमें जो अल्फाज है उस पर गौर करिएगा। अल्फाज हैं, सबसे पहले जो मेरी सुन्नत को बदलेगा वो बनी उमैया का एक शख्स से होगा। आगे जो अल्फाज लगे हुए हैं जिसको यजीद कहा जाएगा, मुझे इस लफ्ज़ पे डाउट है। हो सकता है रावी ने यह लफ्ज़ का इजाफा कर दिया हो किसी को बचाने के लिए, क्योंकि यजीद वो शख्स नहीं है जिसने सबसे पहले नबी की सुन्नत को बदला है। फिर कौन है? सबसे पहले बनी उमैया का वो कौन शख्स है जिसने सुन्नत को सुन्नत बदल दिया, और एक नहीं कई सुन्नत बदली किया यजीद से पहले। कभी किसी ने गौर ही नहीं किया इस तरफ। यजीद ने कौन सी सुन्नत बदला है? कौन सी सुन्नत बदला है? यजीद के तो सिर्फ 3 से कारनामा हैं, उन्हीं को कह सकते हो कि इसने सुन्नत बदली किया है। उसका बाप तो यजीद का भी बाप था ना, उसके सिर्फ 3 से कारनामे नहीं है। कत्ल गारतगिरी में यजीद पानी कम चाहे उसके सामने। तो फिर वो कौन शख्स है जो सबसे पहले मेरी सुन्नत को बदलेगा? आओ मैं बताता हूँ। मुलूकियत के दौर में कानून की बालादस्ती का खात्मा होना सबसे बड़ी मुसीबत थी जो मुलूकियत के दौर में मुसलमानों पर आई। वो ये थी कि उस दौर में कानून की बालादस्ती का उसूल तोड़ दिया गया, हालांकि वो इस्लामी रियासत के अहम तरीन बुनियादी उसूलों में से था। इस्लाम जिस बुनियाद पर दुनिया में अपनी रियासत कायम करता है वो ये है कि शरीयत सब पर बाला है। हुकूमत और हुक्मरान, राई और रैयत, बड़े और छोटे, अवाम और खवास सब उसके ताबे हैं। कोई इससे आज़ाद या मुस्तस्ना नहीं और किसी को इससे हटकर काम करने का हक नहीं। दोस्त हो या दुश्मन, हर्बी काफिर हो या मुआहिद मुस्लिम, रैयत हो या जिम्मी, मुसलमान वफादार हो या बागी या बरसर जंग, गर्ज जो भी हो, शरीयत में उससे बर्ताव करने का एक तरीका मुकर्रर है जिससे किसी हाल में तजावुज नहीं किया जा सकता। खिलाफत राशिदा अपने पूरे दौर में इस कायदे की सख्ती के साथ पाबंद रही है, हत्ता कि हजरत उस्मान और हजरत अली ने इंतहाई नाजुक और सख्त इश्तियाल अंगेज हालात में भी हुदूद शरा से कदम बाहर न रखा। इन रास्ते रू खुलफा की हुकूमत का इम्तियाजी वसफ ये था कि वो एक हुदूद आशना हुकूमत थी, मगर जब मुल्कियत का दौर आया तो बादशाहों ने अपने मुफाद, अपनी सियासी अगराज और खुसूसन अपनी हुकूमत के क़याम और बका के मामले में शरीयत की आयत की हुई किसी पाबंदी को तोड़ डालने और उसकी बांधी हुई किसी हद को भांप जाने में तामुल न किया। अगरचा उनके अहद में भी ममलकत का कानून इस्लामी ही रहा, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की आईनी हैसियत का उनमें से किसी ने कभी इनकार नहीं किया। अदालतें उसी कानून पर फैसले करती थी और आम हालात में सारे मामलात शरई अहकाम ही के मुताबिक अंजाम दिए जाते थे। लेकिन इन बादशाहों की सियासत दीन के ताबे न थी, उसके तकाजे वो हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से पूरा करते थे और इस मामले में हलाल और हराम की तमीज़ रवाना रखते थे। मुख्तलिफ खुलफाए बनी उमैया के अहद में कानून की पाबंदी का क्या हाल रहा, इसे हम आगे बयान करेंगे। मुआविया के अहद में ये पॉलिसी मुआविया के अहद ही से शुरू हो गई थी। इमाम ज़ोहरी की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारों खुलफाए राशिदीन के अहद में सुन्नत ये थी कि न काफिर मुसलमान का वारिस हो सकता है न मुसलमान काफिर का। मुआविया ने अपने ज़माने हुकूमत में मुसलमानों को काफिर का वारिस करार दिया और काफिर को मुसलमान का वारिस करार नहीं दिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने आकर इस बिदअत को मौकूफ़ किया, मगर हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने अपने ख़ानदान की रिवायत को फिर से बहाल कर दिया। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं कि दियत के मामले में मुआविया ने सुन्नत को बदल दिया। सुन्नत ये थी कि मुआहिद की दियत मुसलमान के बराबर होगी, मगर मुआविया ने इसको आधा कर दिया और बाकी आधा खुद लेनी शुरू कर दी। एक और निहायत मकरूह बिदअत मुआविया के अहद में ये शुरू हुई कि वो खुद और उनके
حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی، اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعہ کے خطبے کو اس گندگی سے آلود کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلہ اور مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں بھی معاویہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی صریح احکام کی خلاف ورزی کی۔ کتاب و سنت کی روح سے پورے مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہیے، اور باقی 4 حصے اس فوج میں تقسیم ہونے چاہیے جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو۔ لیکن معاویہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا ان کے لیے الگ نکال لیا جائے، پھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ زیاد بن سمیہ کا معاملہ بھی معاویہ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طائف کی ایک لونڈی سمیہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ لوگوں کا یہ بیان تھا کہ دور جاہلیت میں معاویہ کے والد ابی سفیان نے اس لونڈی سے زنا کیا تھا اور اس سے وہ حاملہ ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے نطفے سے ہے۔ جوان ہو کر یہ شخص اعلیٰ درجے کا مدبر، منتظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ثابت ہوا، اور حضرت علی کے زمانے خلافت میں وہ حضرت علی کا زبردست حامی تھا، اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھی۔ ان کے بعد معاویہ نے اس کو اپنا حامی اور مددگار بنانے کے لیے اپنے والد کی زناکاری پر شہادت دے لی، اور پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فرد قرار دے دیا۔ یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کچھ مکروہ ہے وہ تو ظاہر ہی ہے، مگر قانونی حیثیت سے بھی یہ ایک صریحاً ناجائز فعل تھا، کیونکہ شریعت میں کوئی نسب زنا سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم موجود ہے کہ بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو، اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہیں، یعنی سنسار۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے اسی وجہ سے اس کو اپنا بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے پردہ فرمایا۔ معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا گورنر عبداللہ بن عمرو بن ریلان ایک مرتبہ بصرہ میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا۔ ایک شخص نے دوران خطبہ اس کو کنکر مار دیا۔ اس پر عبداللہ نے اس شخص کو گرفتار کرایا اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ حالانکہ شرعی قانون کے روح سے یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ معاویہ کے پاس استغاثہ کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں ہاتھ کی دیت تو بیت المال سے ادا کر دوں گا، مگر میرے عمال سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔ زیاد کو جب معاویہ نے بصرے کے ساتھ کوفہ کا بھی گورنر مقرر کیا اور وہ پہلی مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کوفے کی جامع مسجد میں منبر پر کھڑا ہوا تو کچھ لوگوں نے اس پر کنکر پھینکے۔ اس نے فوراً مسجد کے دروازے بند کرا دیے اور کنکر پھینکنے والے تمام لوگوں کو، جن کی تعداد 30 سے 80 تک بیان کی جاتی ہے، گرفتار کرا کے اسی وقت ان کے ہاتھ کٹوا دیے۔ کوئی مقدمہ ان پر نہ چلایا گیا، کسی عدالت میں وہ پیش نہ کیے گئے، کوئی باقاعدہ قانونی شہادت ان کے خلاف پیش نہ ہوئی۔ گورنر نے محض اپنے انتظامی حکم سے اتنے لوگوں کو قطعیت کی سزا دے ڈالی جس کے لیے قطعاً کوئی جواز نہ تھا، مگر دربار خلافت سے اس کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ اس سے بڑھ کر ظالمانہ افعال بصر بن ابی ارطاط نے کیے، جسے معاویہ نے پہلے حجاز اور یمن کو حضرت علی کے قبضے سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا اور پھر ہمدان پر قبضہ کرنے کے لیے مامور کیا تھا۔ اس شخص نے یمن میں حضرت علی کے گورنر
उबैदुल्लाह बिन अब्बास के 2 छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर कत्ल कर दिया। उन बच्चों की माँ इस सदमे से दीवानी हो गई। बनी कनाना की एक औरत जो ये जुल्म देख रही थी चीख पड़ी कि मर्दों को तो तुमने कत्ल कर ही दिया है, अब इन बच्चों को किस लिए कत्ल कर रहे हो? बच्चे तो जाहिलियत में भी नहीं मारे जाते थे। ऐ इब्ने अबी अरताद, जो हुकूमत बच्चों और बूढ़ों के कत्ले और बेरहमी और बिरादर कशी के बगैर कायम न हो सकती हो, उससे बुरी हुकूमत कोई नहीं। इसके बाद उसी जालिम शख्स को मुआविया ने हमदान पर हमले के लिए भेजा, जो उस वक्त हजरत अली के कब्जे में था। वहां उसने दूसरी ज्यादतियों के साथ एक जुल्म अजीम यह किया कि जंग में जो मुसलमान औरतें पकड़ी गई थी उन्हें लौंडिया बना लिया। हालांकि शरीयत में इसका कतन कोई जवाज नहीं। ये सारी कार्रवाइयां गोया इस बात का अमलन ऐलान थी कि अब गवर्नरों और सुपा सालारों को जुल्म की खुली छूट है और शरीयत की किसी हद के वो पाबंद नहीं हैं। सर काट कर एक जगह से दूसरी जगह भेजने और इंतकाम के जोश में लाशों की बेहुरमती करने का वहशियाना तरीका भी जो जाहिलियत में राइज था और जिसे इस्लाम ने मिटा दिया था, उसी दौर में मुसलमानों के अंदर शुरू हुआ। सबसे पहला सर जो ज़माने इस्लाम में काट कर ले जाया गया वो अम्मार बिन यासिर का सर था। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद में सही सनद के साथ ये रिवायत नकल की है और इब्न साद ने भी तबकात में इसे नकल किया है कि जंग सिफ़ीन में हजरत अम्मार का सर काट कर मुआविया के पास लाया गया और 2 आदमी उस पर झगड़ रहे थे। हर एक का कहना था कि अम्मार ने मैंने कत्ल किया है। उसके बाद दूसरा सर अम्र बिन हकम का था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से थे, मगर हजरत उस्मान के कत्ल में उन्होंने भी हिस्सा लिया था। जियाद की विलायत इराक के ज़माने में उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। वो भागकर एक गार में छुप गए। वहाँ एक सांप ने उनको काट लिया और वो मर गए। ताक़ुब करने वाले ने उनकी मुर्दा लाश का सर काट कर जियाद के पास ले गए। उसने मुआविया के पास दिमश्क भेज दिया। वहाँ उसे बरसरेआम गश्त कराया गया और फिर ले जाकर उनकी बीवी की गोद में डाल दिया गया। ऐसा ही वहशियाना सलूक मिस्र में मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ किया गया, जो वहाँ हजरत अली के गवर्नर थे। मुआविया का जब मिस्र पर कब्जा हुआ तो उन्हें गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया और फिर उनकी लाश एक मुर्दा गधे की खाल में रख कर जलाई गई। उसके बाद तो ये एक मुस्तकिल तरीका ही बन गया कि जिन लोगों को सियासी इंतकाम की बिना पर कत्ल किया जाए, उनके मरने के बाद उनकी लाशों को भी माफ न किया जाए। हजरत हुसैन का सर काट कर करबला से कूफा और कूफा से दिमश्क ले जाया गया और लाश पर घोड़े दौड़ाकर उसे रौंदा गया। हजरत नुमान बिन बशीर, जो यजीद के ज़माने तक बनी उमैया के हामी रहे थे, मरवान के ज़माने में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का साथ देने की वजह से कत्ल किए गए और उनका सर ले जाकर उनकी बीवी की गोद में डाल दिया गया। हजरत मुसब बिन जुबैर का सर कूफा और मिस्र में फिराया गया, फिर दिमश्क ले जाकर उसे मंजर आम पर लटका दिया गया। उसके बाद शाम के शहरों में इसे फिराने का इरादा था, मगर खुद अब्दुल मलिक बिन मरवान की बीवी बिनत यजीद ने उस पर सख्त एहतजाज किया। उसने कहा, जो कुछ तुमने अब तक किया है, क्या इससे अभी तक तुम्हारा दिल ठंडा नहीं हुआ? अब इसकी नुमाइश क्यों करते हो? फिर उस सर को उतरवा कर गुस्ल दिलवाया और दफन करा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके रुफ़का अब्दुल्ला बिन सफ़वान और अम्मारा बिन हज़म के साथ इससे भी ज़्यादा सख्त वहशत व जाहिलियत बरती गई। उनके सर काट कर मक्का से मदीना और मदीना से दिमश्क ले जाए गए। जगह जगह उनकी नुमाइश की गई और मक्का में उनकी लाशें कई रोज तक सूली पर लटकती रही, यहाँ तक कि वो सड़ गई। कता नज़र इससे कि जिन लोगों के मरने के बाद यह सलूक उनकी लाशों के साथ किया गया, वो किस पाए के लोग थे। सवाल ये है कि क्या इस्लाम ने किसी काफिर के साथ भी ये बर्ताव करना जायज़ रखा है? अब बताओ, बनी उमैया का वो कौन शख्स है जिसने सबसे पहले सुन्नत को बदला? क्या यजीद मुआविया का बाप था, जो ये मुआविया से पहले पैदा हुआ था, इसलिए यजीद वो शख्स है जिसने सुन्नत को बदल दिया? अगर नहीं, तो सुन्नत को बदलने वाला यजीद तो नहीं हुआ जिसने सबसे पहले सुन्नत को बदली किया। कौन है वो? यजीद का बाप है सुन्नत को बदलने वाला। ये राफियों ने कुछ घोटाला किया है रिवायत में। बाप को बचाने के लिए बेटे का नाम आगे लगा दिया, क्योंकि रिवायत तो बाद में लिखी गई ना।
یزید کے 3 سیاہ کارنامے جب عام ہو گئے تو اب سوچے کہ یہ روایت یزید پہ فٹ کر دو، ہمارا ماموں بچ جائے گا، وہ کنس ماموں ہو یا سکونی ماموں ہو یا کون سا ماما ہے پتہ نہیں، جبکہ شریعت میں کوئی ماموں نہیں ہے۔ ام المومنین کا بھائی ماموں نہیں ہے، کیونکہ ماں عائشہ کو کسی عورت نے ماں کہہ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں۔ جو ماں عورتوں کی ماں نہیں، اس کا بھائی ہمارا ماموں کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی وکالت کرتے ہو ماموں کی، بھلے ہی تمہارے دوست میں کتنی خرابیاں ہوں لیکن تمہارے منہ سے اس کے لیے اچھائی ہی نکلتی ہے۔